watching NewsX. I'm Mahima Kataria. Today we are in the blue city, that is Jodhpur, with political heat and temperature out here soaring by each passing day. Voters of this high-profile constituency are gearing up to exercise their franchisee. The giant killer of the previous election, Gajendra Singh Shekhawat, who trounced former Chief Minister's son, Vaibhav Gehlot, in a keenly contested battlefield, is again in the fray, banking on his credibility as a true representative and union minister who worked to bring Har Ghar Nal Jal Yojana, a much needed resource in the part of the country. Presence of large cutouts of Prime Minister Narendra Modi say it all, while the silence of the voter is also equally intriguing and conspicuous. But before going to that, what is going to be the mood of the voters tomorrow? Because tomorrow is a very big day for Jodhpur, as Jodhpur will go for voting tomorrow. We are here joined by people who are going to vote tomorrow. Let's gaze what exactly are in their mind, what exactly is the mood of Jodhpur, and what are the major issues that the people of Jodhpur are this time going to vote, whether Gajendra Singh Shekhawat versus Karan Singh, who is going to be in the stronger contender and who will become the stronger contender this time. सर, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या बेसिक मुद्दा है इस बार, किस बात पे जोधपुर वोट करेगा? पूर्ण बहुमत होना चाहिए, 100% वोटिंग होनी चाहिए, यही अपना मुद्दा है। लेकिन 400 पार का नारा जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, तो लग रहा है कि पूरा हो पाएगा? हाँ, एक तरफा होता 400 पार। यहाँ तो एक तरफी पोटी है बीजेपी की, 90% एक तरफी है। हर हर मोदी, दर दर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दे होना चाहिए? क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो जल एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आ जाता है, तो किस तरीके से आपको बेरोजगार की नौकरी के लिए, नौकरी के लिए सर, इन्होंने बोला नौकरी के लिए, आप किस बात के लिए वोट करेंगे? बेरोजगार बहुत है, बेरोजगारों को सबको नौकरी मिल जाएगी और अपनी पूरी सीटें आ रही है, तो सब अपने सबके हित में ही है। आपको क्या लगता है, आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? राष्ट्र का विकास चाहिए, राष्ट्र के विकास के लिए हम राष्ट्र के हित में काम वोट करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा राष्ट्र का विकास है, तो क्या लगता है आपको कि लोकल मुद्दा दब जाता है कहीं ना कहीं जब हम राष्ट्र के मुद्दे की बात करते हैं? तो राष्ट्रीय प्रथम में अगर राष्ट्रीय हमारा नहीं बचेगा, अगर पिछले अपन 60 साल में देखें तो कांग्रेस ने क्या देश के सामने देश का बंटवारा किया, उसके बाद में क्या आज जो देश की जो आर्थिक स्थिति इन 10 सालों में सुधार हुआ है, जो मोदी जी के आने के बाद में ईमानदारी से काम किया है, तो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और धीरे धीरे जो इतने सालों की जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो खत्म हुई है। और हमारे जो यहाँ के जो लोकल सांसद जो है, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने 27,000 करोड़ का राजस्थान को बजट दिया था जल के लिए कि लोगों की जो पानी की प्यास बुझाई जाए। राजस्थान की सरकार, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है जो अशोक जी गहलोत है, यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं। लेकिन पानी का मुद्दा अभी भी राजस्थान में देखने को मुद्दे में मेन मुख्य समस्या क्या, कांग्रेस की नीति, काम करने की नीति कि अगर काम कर देते 27,000 करोड़ रुपए खर्च करते तो यहाँ राजस्थान के अंदर जोधपुर से लेके और बाड़मेर तक प्रत्येक गांव में पानी की टंकी होती है, घर घर तक नल सप्लाई हो सकता था। 1 लाख करोड़ का बजट आपको लग रहा है कि स्टेट का मुद्दा था, ये स्टेट नहीं कर मुद्दा था। केंद्र ने पैसा दे दिया और 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए, बाकी का पैसा लैप्स हुआ। अब हमारी भजनलाल सरकार ने कई योजनाएं स्वीकृत कर दी, 3 महीने में जो काम कर दिया उन्होंने 5 साल में नहीं किया था। तो आप विकास पे करेंगे, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आप किस मुद्दे पर करेंगे वोट? आपको इनसे पूछो। हाँ, बिल्कुल विकास के नाम पर अब की बार जनता है जो को मोदी जी को वोट देने जा रही है। जिस प्रकार से देश में सुशासन का काम मोदी जी ने किया है, देश की सुरक्षा का काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का देने का काम किया है, एक भी विभाग में किसी प्रकार का मोदी जी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो मैनिफेस्टो आया कांग्रेस पार्टी का, उस पर भी कई ऐसी चर्चा हो रही है, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि उस मैनिफेस्टो पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो से अफेक्ट हो रही है भारतीय जनता पार्टी? कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा मैनिफेस्टो तो देखो, हमने तो जो मोदी जी ने तो जो काम बोला था वो काम कर दिया। धारा 370 बोला था, हटा दी। राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया था तो देश की जनता ने उनका साथ दिया और इतना चंदा इकट्ठा करके दिया। और हमारी जोधपुर की जनता ने
इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा राम मंदिर के निर्माण के अंदर सहयोग किया है तो जय श्री राम नारे के साथ में किया, जोधपुर से किया है। तो मोदी जी की तो हर बात की गारंटी है। इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत कितने 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और एक तरफा पोलिंग होगी। कल आप देखना सवेरे हमारे यहाँ 5 बजे से लाइनें लग जाएगी। नहीं लगता क्योंकि करण सिंह को यहाँ पे फील्ड किया गया है, तो कहीं ना कहीं वोट डिवीजन जो है एक स्ट्रैटेजी के तहत उनको फील्ड किया गया है। यहाँ जोधपुर में जनता जातिवाद के हिसाब से वोट करती नहीं है, वोट करती है राष्ट्रवाद के हिसाब से। और जातिवाद के हिसाब से वोट नहीं होता है। आप क्या कहेंगे, इनका कोई काउंटर देंगे कि जातिवाद के हिसाब से वोट नहीं होता? नहीं, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर, मोदी का जो विजन के साथ में जो काम किया है और मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो में जो मुद्दे रहे हैं उनको 100% पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। इसलिए सारी जनता मोदी जी के नाम और विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान करने वाली है और यहाँ जोधपुर से गजेंद्र सिंह जी भारी मतों से जीतने वाले, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है तो मैं आपसे भी पूछूंगी, क्या मोदी की गारंटी पर वोट इस बार पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की है, तो मोदी की गारंटी होगी या लोकल मुद्दों पे भी पड़ सकता है? मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी एक तरफा यह राम मंदिर का उद्घाटन और मोदी के नाम पे ही चल रहा है। और स्थानीय जो हमारे मंत्री जी है, इनका कोई यहाँ ऐसा ही नहीं माहौल के भाई जो नहीं बन रहा है, एक तरफा माहौल है। अब की बार 400 पार है। तो इस बार करण सिंह को आप कैसे आंकते हैं? कैसे, अगर हम गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि उन्होंने वैभव गहलोत को हराया था, तो इस बार की अगर हम बात करते हैं तो आप कैसे आंकते हैं कि करण सिंह कितने पलड़े में है और गजेंद्र सिंह शेखावत कितने हैं? यहाँ से तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत ही आएंगे, इसमें 100 रुपये कोई फर्क नहीं है। क्यों, कॉन्फिडेंस क्यों है? मोदी जी की तरफ से वोट जाएगा, मोदी जी को हमारे राष्ट्र धर्म हिंदू धर्म के लिए, ओनली फॉर मोदी जी। मैं और भी लोगों के पास यहाँ पे जाना चाहूंगी। सर, आप बहुत देर से बात करना चाह रहे हैं लोकल मुद्दा वर्सेस राष्ट्र का मुद्दा, तो आपको क्या लगता है इस बार जो 2024 का इलेक्शन हो रहा है, जोधपुर की अगर हम बात करते हैं, कल बहुत बड़ा दिन है, तो किन किन मुद्दों पे वोट किया जाना चाहिए? देखिए, विकास के मुद्दे पे भी होगा। यहाँ पे आप रिंग रोड देखिए, रिंग रोड का जो डेवलपमेंट हुआ है, अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो रिंग रोड का ये आज से 10 साल तक लटका रहता। दूसरा, लोकल मुद्दा और राष्ट्र मुद्दा साथ में ही होता है। जब तक लोकल मुद्दा और राष्ट्र मुद्दा साथ में जुड़ेगा नहीं तो राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। डबल इंजन चाहिए हमें, केंद्र में भी मोदी जी चाहिए और राज्य में तो है ही है, तो डबल इंजन से गाड़ी तेज दौड़ेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं डबल इंजन से तेज दौड़ेगी, आपको क्या लगता है इस बात? ये सही कह रहे हैं, दोनों सरकारें एक जैसी होंगी तो काम होंगे। जैसे अभी जोधपुर में पानी की कमी चल रही है तो अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत की जो भी योजनाएं थी पानी की, वो जानबूझ के रोक के इनको बदनाम कर रहे हैं। बाकी यहाँ जोधपुर में पानी की अच्छी व्यवस्था होगी, अब दोनों सरकारें हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। यहाँ अच्छा पानी आ रहा है हमारे तो आए दिन, पानी अच्छा आ रहा है। कई लोग तो बोलते हैं कि पानी अच्छा है, वो झूठ बोलते, उतनी नीति नहीं है। पूरा जानबूझ के किया है कांग्रेस सरकार ने, जानबूझ के ये रोके हैं योजनाएं। अगर गजेंद्र सिंह जी हार रहे होते तो मुख्यमंत्री जी को कहाँ जरूरत पड़ी वैभव गहलोत को जालोर भेजने की? अगर गजेंद्र सिंह जी हार रहे होते, मतलब वैभव गहलोत एक बार की हार से डर गए थे, इसलिए उनको जालोर भेजा। नहीं तो आप बताइए जालोर क्यों भेजेंगे उनको? मतलब आपका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को एक तरफा नहीं होता तो वैभव गहलोत को जालोर जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो यहीं से जीत जाते। बताइए आप। पिछली बार के जो 2019 के चुनाव थे उसमें वैभव जी ने 5,33,000 वोट लाए और करण सिंह उचाड़ा जो नया कैंडिडेट है कांग्रेस का है। लेकिन अब की बार जो लोगों का मानस है मोदी जी के प्रति, डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, इसलिए अब की बार 5,35,000 वोट भी उनको नहीं आएंगे। 28% वोटों पे वो सीमित होंगे। और हमारा जो प्रत्याशी है, कमल का फूल है, गजेंद्र सिंह जी हो या मोदी जी हो, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम 68% तक वोटिंग करेंगे। वो वोटिंग भाजपा के 28% तक अगर हम आकलन आप लगा रहे हैं कि अगर हम करण सिंह की बात कर रहे हैं 28%, वैभव जी इतने लाए थे, 35% वो लाए, उनसे कम वोट आएंगे अब की बार। क्यों, कैसे, क्या, किस बात को आपको लग रहा है कि मुद्दा? क्योंकि अगर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, अगर हम जोधपुर की बात करते हैं तो क्यों आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो वीक नजर आ रही है या क्यों कम नजर आ रही है? मेन मुद्दा मैं आपको बता दूं कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आज देखो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे अशोक जी गहलोत, उनके ओएसडी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या बताया है कि उन्होंने जो भी वीडियो थे वो इस प्रकार से, और सरकार को सचिन पायलट को गिराने के लिए काम किया, जनता के लिए जो भी काम करने थे वो तो किए नहीं। कभी किसी मंत्री को हटाया, कभी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त सरकार थी, पेपर लीक। आज युवाओं के अंदर आप पूछो, जो अगर 28 साल तक का युवा है
वो एक भी वोट मोदी जी के अलावा कहीं नहीं करेगा। और राजस्थान के अंदर ये तो युवाओं का प्रदेश है, यहाँ पे तो आप देख लो तो 40% तो कि आपने अब युवा की आपने बात करी है, आप मुझे युवा लग रहे हैं, आप मुझे थोड़े एजेड लग रहे हैं, हालांकि एज डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट फिर भी लेकिन अगर हम ये बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान के बारे में बात करते हैं, आपने युवाओं के बारे में बात की, अगर हम किसानों का मुद्दा देखते हैं, राजस्थान किसानों का मुद्दा अपने आप निकल के सामने आता है, तो उसमें राजस्थान या जोधपुर की जनता किस तरीके से आके किसानों के मुद्दे पे तो मोदी जी ने, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद में देख लो किसान खुश हो गया। हमारी आय इनका हम राजस्थान की अगर हम बात, राजस्थान में हमारा जो मोटा अनाज था, आज यूपी के अंदर अगर राशन की दुकान पे मिलता था हमारा मोटा अनाज बाजरा वहाँ बिकता है, और हमारे जो 900 रुपए कुंटल का बाजरा था 2013 के अंदर, वो आज 2500 रुपए में हमारा बिक रहा है। 2500 रुपया बाजरा बिक रहा है हमारे। हमें तो मिल गया ना। किसान सरकार ने MSP पे जो अनाज खरीदना शुरू किया है, इससे सीधा डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के माध्यम से भी। अच्छा, आपने MSP की बात की, मैं टोक रही हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी कह रही है वो कानून बना सकती है MSP को, नहीं, उस पे क्यों यकीन नहीं है? सिर्फ उनका ये जुमला है, लेकिन जो काम किया है ना नरेंद्र मोदी जी ने किया आज तक जो भी है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात हो और ये डबल इंजन की सरकार की जो बात बताई नहीं, कि क्या फर्क है डबल इंजन की सरकार का, यही फर्क पड़ता है जो पूर्वी राजस्थान के अंदर ERCP जो योजना थी, सिर्फ लटकाने और भटकाने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है। वो राजस्थान पूरी राजस्थान की लाइफलाइन है, वहाँ हजारों किसानों को वहाँ पेयजल और के साथ साथ भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। योजना में कई क्षेत्र छूट गए और पेयजल दोनों की समस्या का स्थायी समाधान होगा। कई क्षेत्र उसमें ऐसे आते हैं जो राजस्थान में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके आते हैं जो इस योजना से वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं, तो उस पे भी क्या लोग जो है सोचेंगे इस बारे में? बिल्कुल, जो छूट गए हैं उनके लिए भी सरकार है वो काम कर रही है, और इतना विश्वास है सरकार पे? बिल्कुल कर रही है। वो जनता की, आम आदमी के लिए काम करने वाली ये छोटी छोटी समस्याएं, चाहे शौचालय बनाने से लेकर के स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य संबंधी हो, उज्ज्वला जैसे हो, जो महिलाओं की जिस प्रकार के स्वास्थ्य और फेफड़ों में धुआं जाता था, एक छोटे छोटे उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है, सड़कों के लिए काम करती है, नेशनल हाईवेज के लिए काम करती है, मतलब धरातल पर आमूल चूल परिवर्तन के लिए, ताकि 2047 में देश विकसित बन सकते, आत्मनिर्भर बन सकते, सशक्त बन सके और विश्व गुरु बन सकते, इसके लिए चूल सर ने बात कही। दैट मीन्स वेरी स्मॉल बिट ऑफ द डेवलपमेंट विल बी फोकस दिस टाइम। अनदर क्वेश्चन टू यू सर, कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी हमने ज्ञान के बारे में बात की, हम डेवलपमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, तो अगर जोधपुर की डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर स्टेट में दूसरी सरकार थी, अब चेंजेस हो गए हैं, उसके बाद हमने दूसरी सरकार देखने को मिली, तो क्या डेवलपमेंट भी कल के लिए मुद्दा बन सकता है? कितना अहम मुद्दा रहेगा डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है जोधपुर के लिए, और जोधपुर के लिए तो सिर्फ बीजेपी ने काम किया। आज मैं आपको बताता हूँ, 2014 से पहले जोधपुर कोई भी नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा था। 2014 में जब से मोदी जी की सरकार बनी और हमारे यहाँ के जो सांसद है वो पहली बार में ही वहाँ पे मंत्री बने हैं, मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया। आज आप देखो जोधपुर 8 हाईवे से जुड़ा है, प्लस यहाँ पे रिंग रोड का काम हुआ, जोजरी फ्रंट का काम चल रहा है, एलिवेटेड रोड का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अशोक जी ने लटका के रखा था चुनावों के हिसाब से, वो भी काम स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ पे एक फ्लाइट भी शाम को नहीं उड़ सकती थी, आज की तारीख में 8 फ्लाइट एक साथ में यहाँ पे लैंड कर सकती है सारे। अच्छा, रेलवे स्टेशन हमारा देखो, भारत के अंदर सेकंड नंबर टॉप का रेलवे स्टेशन है, इंडिया के अंदर टॉप के अंदर अगर एम्स आता है तो दिल्ली के बाद में जोधपुर का आता है। ट्रॉमा सेंटर यहाँ का देखो आप, 800 करोड़ की लागत से नया बना है। यहाँ की सारी योजनाएं हैं भाजपा के द्वारा लाई हुई है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 5 बार यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने जोधपुर के लिए कुछ भी नहीं किया है, ये सारी जनता जानती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जोधपुर की जनता एक तरफा वोटिंग करेगी और 2/3 बहुमत से गजेंद्र सिंह जी को जिताएगी। और करीब आपको मैं बता देता हूं कि अगर यहाँ पे अगर पोलिंग 70% हुई तो 17 लाख वोट पड़ेंगे और उनमें से 12 लाख वोट गजेंद्र सिंह जी को मिलेंगे। 5 आपको क्या लग रहा है कि कितना वोटिंग होना चाहिए? क्योंकि अगर हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो जितना टर्नआउट हुआ था तो बहुत कम टर्नआउट हुआ था, क्यों ऐसा? लेकिन यहाँ जोधपुर में बहुत उत्साह है, गर्मी की वजह से। यहाँ तो जोधपुर में मोदी जी के प्रति इतना उत्साह है कि लोग 4-4 घंटे लाइन में खड़े रह के वोट देंगे। यहाँ पे 70% वोटिंग 100% होगी। Okay, so the kind of confidence the voters are having, firstly, of course, they spoke about Gajendra Singh Shekhawat, they spoke about building up the airport. Of course, when he won first, airport was the priority. Talking about youth, अगर हम youth की बारे में बात करते हैं, आप युवा है, किस तरीके से देखते हैं यूथ का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट रहता है? अगर हम जोधपुर की बात
करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल के आता है? यूथ का मुद्दा देखिए, जैसे पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार राज्य में आई थी, उन्होंने वादा किया था रोजगार देंगे, रोजगार की जगह पेपर लीक दिया। तो अब हम एमएसपी के भरोसा कर सकते हैं? किसी मैनिफेस्टो पे हम कांग्रेस के भरोसा कर ही नहीं सकते। किसानों का कर्ज माफ करके आए थे, रोजगार देने की बात करके आए थे। अगर आप कांग्रेस वालों से पूछो क्यों नहीं कर पाए, 5 साल उनकी पूर्ण बहुमत सरकार थी राज्य में, वो राज्य में जब अपनी सरकार में काम नहीं कर सके, जब नेशनल में अगर उनका सांसद हम यहाँ जिता के भेजेंगे तो क्या लगता है यहाँ का मुद्दा वो उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। यहाँ के मुद्दे गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने उठाए और आज तक यहाँ की पूरी जनता उनके मुद्दों से सेटिस्फाइड है। ये एक भ्रांति फैलाई गई है कि उन्होंने काम नहीं किए। 10 साल के अदर देन कोई भी सांसद का आप लेके आ जाओ, उनके जितना कोई काम करता हो तो अपन बैठ के तर्क करने के लिए तैयार है। The gentleman rose the issue of paper leak. I would go to some other voter around here who's going to vote tomorrow. Tomorrow is going to be a big day for Jodhpur as the city is all prep up to vote tomorrow. Few of the voters do have the confidence that the voting might go up to 70%. Though in the first phase we did see that the voting percentile was a little less than it was expected. But sir, अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, क्योंकि उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, पेपर लीक का मुद्दा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाती है, लेकिन महिलाओं का मुद्दा हमने देखा कि रेपिटेटिव जिस तरीके से रेप की जो घटनाएं थी वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी, तो क्या ये मुद्दा भी निकल के सामने आएगा कल के वोटिंग वाले दिन? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेशों में सरकार है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है और मोदी जी की पूरी कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल महिलाओं के प्रति संजीदा है, उनके किसी भी अपराध के प्रति संजीदा है। और आप देखिए राजस्थान के अंदर जैसे भी सरकार चेंज हुई उसके बाद में किसी प्रकार की महिलाओं के प्रति अप्रिय घटना नहीं हुई है। नहीं, क्योंकि आपने महिलाओं के बारे में बात की, पुरानी सरकार की अगर हम बात करते हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट, अगर हम बात नहीं करें क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है, लेकिन क्या महिलाओं के मन में, अगर राजस्थान की महिलाओं के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि सबके घरों में महिलाएं हैं, तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हो जाते हैं, क्या सिक्योरिटी का मुद्दा एक ऐसा निकल के आता है जिनको ध्यान में रखते हुए जोधपुर की महिलाएं वोट करेंगी इस बार? बिल्कुल। अब देखिए अपराधियों के प्रति जिस प्रकार से धरपकड़ का काम हमारे आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों के लिए बिल्कुल सतर्क है और उनके लिए संजीदा के रूप से काम कर रही है। और जिस प्रकार से जैसे यूपी का ले लें, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी की, जिसमें रात शाम के 5 बजे के बाद में कोई भी निकल नहीं सकता था, लेकिन आज वह दिन और रात का कोई फर्क नहीं है, किसी समय भी महिलाएं निकल सकती है, किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटनाएं नहीं है और वो दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं समझती है और वो अपने जहाँ भी नौकरी वगैरह करती है तो बेधड़क बेचिंता और परिवार भी सुरक्षित है कि मेरी बहन बेटी अगर बाहर निकली है तो निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से वो घर पहुँचेगी। इसके लिए उनके मन में भी किसी प्रकार का भय नहीं है। After the change in government, definitely the women here in Rajasthan they are a bit secured. सर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या वो ऐसा मुद्दा होगा जिस पर कल आप जाके वोट डालेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन कल है? मैडम, मेरे मन में मुद्दा क्लियर है बिल्कुल कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो राम का नहीं है, very sure about it that it is going to be a national issue. It is nothing related to local. 400 पार है, बिल्कुल 400 पार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार है, मोदी सरकार है और 400 पार है। जो भी ये सपने देख रहे हैं ना, उनके सपने सपने रह जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आई एम डैम श्योर कि इट विल मेक अ रिकॉर्ड। के बाद मैं गोपाल सिंह राजपुरोहित टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हूँ और पिछली अभी जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने हमारे जो इंडस्ट्रीज में काम किया, पॉल्यूशन बोर्ड ने 5-10 लाख रुपए एक यूनिट पे पेनल्टी लगवा दी थी। तो उसमें गजेंद्र सिंह जी से हम प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिले और उन्होंने वो पेनल्टी इंडस्ट्रीज़ की माफ़ करवाई। मतलब इतनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर सौगात दी है गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने, उससे हमारे पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब आपका मत वहाँ जाएगा? 100% जाएगा। गजेंद्र सिंह एक इंडस्ट्री में 10-10, 15-15, 20-20 लाख की पेनल्टी। लोगों से ये समझना चाहती हूँ, I just want to have will also help our viewers understanding this that of course there's a competitive spirit between Gajendra Singh Shekhawat and on the other hand we do have Karan Singh. तो करण सिंह में क्या कमी दिखती है और गजेंद्र सिंह शेखावत?
सिंह जी तो अभी आए। करण सिंह जी है कौन? इतने साल कहाँ गए थे? अच्छा, दिखाई नहीं दिए कभी? बिल्कुल कभी नहीं दिखाई दिया। गजेंद्र सिंह जी सारे काम करा रहे हैं जोधपुर में। पूरा जो भी है मोदी के नाम पे वोट है और गजेंद्र सिंह जी ने काम कराया। काम के नाम से वोट मिलता है। 70 साल में कोई राम को नहीं जानता था। उनके कुछ राम नहीं लगते क्या कांग्रेस वालों के? जहाँ पर अपन रहते हैं वहाँ पर भी अपन को अदालत से राम जी को लाना पड़ता है, कोर्ट खुलवा के राम जी को लाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या करण सिंह क्यों नहीं और गजेंद्र सिंह शेखावत क्यों होना चाहिए? करण सिंह ने गजेंद्र शेखावत होना चाहिए, वो काम अच्छा करता है। करण सिंह जी तो सोने की सीढ़ी ला रहे हैं राहुल गांधी जी से। एक राहुल गांधी है, आगे से और राहुल गांधी कहाँ से लाएं? मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ मैडम। मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। 400 पार हो जाएगा, लेकिन मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करनी है कि रिटायरमेंट होता है जो आदमी, रिटायरमेंट उसका मेरे को मतलब बताइए, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? जितने भी फौजी हैं, जितने भी रिटायरमेंट है, सब हॉस्पिटलों में लगे हुए हैं। हम आम नागरिक। सर, ये बिल्कुल आपकी अर्जी हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर चलाएंगे, लेकिन अगर हम मत की बात कर रहे हैं, अभी मत की बात हो रही है। मत की मेरी बात हो, मत मोदी को मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, अभी दिला दूंगा मैं। जितने वोट चाहिए उतने मिल जाएंगे। लेकिन एक मुद्दा जो है, जो आम नागरिक है, ये रिटायरमेंट रिटायर आपके विचारों से हम सहमत हैं। बिल्कुल, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। प्राइवेट नौकरी, रिटायरमेंट का मतलब क्या है? आप रिटायरमेंट की नौकरी का एक मुद्दा होगा, मुद्दा है कि रिटायरमेंट को और भी इन्होंने नौकरी हम उनको लाएंगे पूरे विश्वास से के साथ कहते हैं। मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी 180 किलोमीटर जा रहा हूँ वोट के लिए, और कल सुबह मेरे गांव में पहला वोट मैं मोदी आपको बिल्कुल मैं अभी पहला वोट मेरा मोदी जी को गिरेगा। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा 180 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा और पहला वोट जाते ही मोदी जी के लिए मैं अपना वोट। स्टिल आई वांट टू आस्क कि आपको क्या लगता है सर कि ऑपोजिशन जो है वो इतना वीक क्यों नजर आ रहा है जोधपुर में? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो सब लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कंपटीशन नजर आ रहा है। जितने वोट है वो गजेंद्र सिंह शेखावत को जा रहे हैं। क्यों? आपको बहुत काम किया मैडम। अभी हमारे डीजल शेड के सामने भगत की कोठी का जो रेलवे स्टेशन का था, दूसरी गेट के लिए बहुत डिमांड थी पिछले काफी सालों से, और वो डिमांड है गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरी की। वो गेट खुलवाया उधर, तो इतने इंडस्ट्रीज वालों के लिए लेबर जो आती है तो भगत की कोठी से पार करके भैरूजी चौराहे या यहाँ से चौराहे से आना पड़ता था, तो अभी वो वहाँ से अलग गेट खोल दिया। एयरपोर्ट का आप देखो कितना विस्तार हुआ है, जोधपुर रेलवे स्टेशन का कितना विस्तार हुआ। अभी मैं मेरे गांव गया था नागौर रोड, तो यहाँ से रोड पे चढ़ा तो मेरे को 15 मिनट में कड़वड़ आ गया, 15-20 मिनट लगे पूरा शहर मेरे को पार करना। विकास की बात बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है। सर, रिटायरमेंट का पॉइंट मैंने ले लिया आपका, आप बताइए सर। क्यों मैंने लिया है सर आपका रिटायरमेंट का पॉइंट? मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने विकास के बारे में बात की, डेवलपमेंट के बारे में बात की। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत से वी ऑल्सो हैड एन एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन विद गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। तो किस तरीके की अगर आप लोग गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो वोटर्स आए हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अपनी रुचि दिखा रहे हैं, तो किस डेवलपमेंट आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या जोधपुर का विकास होना चाहिए? गजेंद्र सिंह जी निश्चित रूप से जीत के आ रहे हैं, और गजेंद्र सिंह जी सबसे बड़ी यहाँ पेयजल की समस्या है। जो पिछली बार अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से एक मतलब जादूगर कहते हैं, लेकिन वो काला जादू किया इस जनता को प्यासा मारने का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने केंद्र ने भरपूर पैसे दिए, और गजेंद्र सिंह जी ने इतना आश्वासन दिया था कि 27,000 करोड़ रुपये खर्च करो, इसके अलावा और जितनी ज़रूरत होगी तो मैं राजस्थान के लिए पैसे दूंगा। हमारे यहाँ जोधपुर में पानी की समस्या है, क्योंकि इंदिरा कैनाल से पानी आता है, अभी भी वो एक ही योजना है, और वहाँ जो लिफ्ट कैनाल से और पानी लाने का था, या दूसरे जो और गांव में, एक मैं बता रहा हूँ, एक गांव में जैसे मान लीजिए कि 20 किलोमीटर की लाइन की आवश्यकता है, तो अशोक गहलोत जी के कर्मचारियों ने मिल करके वहाँ सिर्फ है जो 12 या 15 किलोमीटर लाइन दी, तो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर एक गाँव में लाइन कम पड़ गई। तो कुछ कॉलोनियाँ उसमें वंचित रह गई, कुछ वार्ड वंचित रह गए। तो क्या कि उन वार्डों को आपस में लड़ाने का जनता का काम किया है, ताकि किसी प्रकार से ये जनता, अगर पानी का काम हो गया तो जनता मोदी जी की वाहवाही हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का नाम हो जाएगा। वो उनके मन में, आप कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपस में लड़वाने का काम जो है वो करती नजर आ रही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ लोग है पैसे दे करके धर्म के नाम पर प्याऊ लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जनता को प्यासा मारने का काम किया। इसीलिए जनता में रोष है, इसीलिए जनता में रोष है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और यहाँ पानी का भरपूर काम होगा।
अच्छा, पानी का मुद्दा सर इन्होंने उठाया, क्योंकि पानी की किल्लत जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में एक कसक जो है वो देखने को मिलती है। तो क्या ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा? क्योंकि मैं अभी सुन रही हूँ डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, रोजगार के बारे में बात हो रही है, तो क्या ऐसे और अहम मुद्दे निकल के आएंगे जिस पे कल जोधपुर की जनता वोट करेगी? पूर्व में जिस समय अटल जी की सरकार थी ना, उस समय भी राजस्थान को नदियों से जोड़ने का उन्होंने प्लान बनाया था। वो प्लान उस समय तो हुआ नहीं, और फिर पिछली सरकार यहाँ आ गई, स्टेट राज्य सरकार कांग्रेस की, इनका केंद्र में जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी का भी वही सेम अटल जी वाला ही मानस है। भाई राजस्थान को ERCP उधर हो गई, तो इधर पश्चिमी राजस्थान में WRCP की स्कीम बना के, जो भी पानी का मुद्दा बहुत है, लेकिन पानी का काम तो पिछली सरकार ने पैसे लटका के बैठ। आपको लग रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से नहीं हो पाएगा? अब हमें लग रहा है अब की बार समाधान हो जाएगा इसका। आपको लग रहा है इस बार 400 पार हो जाएगा? 650 पार लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मैं सबसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के पास चेहरा कौन सा है? कांग्रेस के पास चेहरा कौन सा है लाने के लिए? मुख्यमंत्री करण सिंह को वो फील्ड कर रही है कांग्रेस पार्टी। करण सिंह जी लड़ रहे हैं, पर कांग्रेस के पास चेहरा कौन सा है आगे लड़ने के लिए? का चेहरा तो बताओ, कांग्रेस के पास कौन सा है? आपको लगता है कि कांग्रेस के पास अभी कोई चेहरा नहीं है? राहुल गांधी तो बोल रहे आलू निकलेगा, सोना निकलेगा। कहाँ राहुल गांधी? 400 पार आएगी बीजेपी, भली कांग्रेस कितना ही जोर लगा ले। 400 मैडम, आप क्या चाहते हो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए? मेरी बात नहीं है, यहाँ अभी जोधपुर वोट करने जा रहा है। जोधपुर की जनता क्या सोचती है, हम ये बता रहे हैं। आप चाहते हो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए? आप क्या चाहते हो? मैं जोधपुर से जिस दिन वोट करूंगी उस दिन मैं अपना ओपिनियन सर, जिस दिन मैं जोधपुर से वोट करूंगी। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहते हो क्या? देखना मुद्दों की बात कर रहा हूँ। आप ये सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन है जो बहुमत के लिए लड़ रहा है? Tomorrow, and also they are very confident that this time the Modi government will go 400 above. That is the 400 par nara that is being given by Prime Minister Narendra Modi. The people of Jodhpur definitely seems to be keenly in support of the nara 400 par. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.